चिराग जी से पूछिए क्या बिहारी कब थे। चिराग जी बिहारी नहीं है। कोई कह दे साधु पासवान राजनीतिक से संन्यास ले लेगा। पहले अपने फर्स्ट, हाँ फिर जीजा फर्स्ट, अब बिहार के लोग हट। डीएनए में खोट है, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए लोग को। आपके साला पे भी डाउट है क्या डीएनए पर? चिराग जी तो कह ही रहे हैं ना कि अब हमको बिहार की जनता बुला रही है, अब केंद्र में हम ज़्यादा दिन राजनीति नहीं करेंगे। काला बुला रही है? संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने के लिए हैं, एला बुला रही है। तेजस्वी जी को टक्कर देने के लिए। हाँ, तो यहाँ वैकेंसी खाली है का मुख्यमंत्री का? जब भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा वो तेजस्वी यादव बनेंगे। कोई कितनों मेढक के तरह टट चिराग जी टर कर रहे हैं। अरे पूछे ना भाई, 1.5 साल 2 साल जिस मंत्री का विभाग का मंत्री हैं ये, पूछे ना कि बिहार के लिए क्या किया, पूछ लीजिए। क्या लग रहा है फिर से ठगने के लिए चिराग पासवान आएंगे बिहार? तो ये सब ठगू मल है, तब ये सब ब्रांडेड है जी, हैं टेस्टेड। दलित ब्रांड नहीं है, दलित ब्रांड है। हैं कौन ब्रांड है? बुढ़ारी में सठिया के आदरणीय जीतराम मांझी जी। जैसे जैसे उम्र हो रहा है ना, हम तो इन्हें सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं और सीनियर लीडर हैं, लेकिन अब सठिया ही गए हैं। इनको भी मानसिक संतुलन की जांच करनी चाहिए दोनों को। दलित जीतराम मांझी होते तो कहते कि देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। चिराग दलित है कि नहीं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब बिहार की जनता याद आ रही है। बिहार की जनता उन्हें बुला रही है। कह रहे हैं केंद्र में तो हमारे पिता ने राजनीति की है, अब केंद्र छोड़ करके हम बिहार आना चाहते हैं क्योंकि हमें बिहार की जनता बुला रही है और यहाँ सेवा करना चाह रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल साधु जी, हालांकि चिराग के जीजा भी हैं। क्या कहेंगे अनिल साधु जी, इस तरीक़ा से चिराग को अब बिहार की जनता बुला रही है, कह रहे हैं केंद्र की राजनीति हम छोड़ना चाहते हैं, उसको लेकर? ये चिराग जी को तो पहले ही सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए उनको? कि मुझे बिहार की राजनीति करना था कि केंद्र की राजनीति करना था। वहाँ मलाई नहीं मिला ना इनका मंत्रिमंडल में। हाँ, मलाई नहीं मिला। मलाई देश के प्रधानमंत्री जी इन्हें लेमचूस दे दिए थे चूसने के लिए। अच्छा, है ना। और लेमचूस ना खट्टा है ना मीठा है, कोई स्वादे नहीं है। और चिराग जी बिहार की राजनीति जो करने के लिए सपना देख रहे हैं, चिराग जी से पूछिए क्या बिहारी कब थे। चिराग जी बिहारी नहीं है। कोई कह दे साधु पासवान राजनीतिक से संन्यास ले लेगा और स्टाम्प पेपर पर लिखेगा। बिहार की पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहारी नहीं है वो। चिराग पासवान जी का ना बिहार में जन्म है, ना बिहार उनका कर्मभूमि रहा है। चिराग जी का जन्म कहाँ है? दिल्ली में। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? दिल्ली में। तब फिर बिहार का मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। पहले एनडीए तो फाइनल करे कि बिहार में जो आम चुनाव होने वाले हैं किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े। वो तो कह रही है कि नीतीश के नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कभी मेढक की तरह ये सम्राट चौधरी सपना देखने लगते मुंगेरी लाल का कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री का मैं दावेदार हूँ। कभी हनुमान सपना देखते हैं। यही चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का इनका विजन कहाँ गया? विलुप्त हो गया। चिराग जी से पूछे ना, हाँ नारा लगाते थे ना लोग, पहले अपने फर्स्ट, हाँ फिर जीजा फर्स्ट, अब बिहार के लोग हट। चिराग जी से पूछिए कि बिहार के लिए इन्होंने कौन सा इनका योगदान रहा? एक भी योगदान बता दे, एक भी योगदान। चिराग जी से पूछिए कि 1.5 साल आपको केंद्र में मंत्री बने हुए हो गए, आप अभी तक एससी एसटी का निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? चिराग बतावे। आप बताइए कि प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? चिराग बतावे कि अभी जुडिशियल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण क्यों नहीं है?
चिराग बतावे कि बिहार अभी अनुसूचित जाति का 9वीं सूची में शामिल क्यों नहीं हुआ। चिराग और जीतनराम मांझी दोनों एक के सिक्के के दो पहलू हैं। कभी चिराग कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी कहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये लोग जो व्यक्ति कहता है आरक्षण खत्म हो जाए, ये लोग को तो डीएनए में खोट है, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए लोग को। आपके साला पे भी डाउट है क्या डीएनए पर? जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ करेगा, ये व्यक्ति दोनों को शर्म आंख में बुझाया। देश का गृह मंत्री राज्यसभा में कहता है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये लोग उसको मेज थपथपा कर स्वागत करते हैं। यदि स्वर्गीय रामविलास पासवान होते जिंदा और पार्लियामेंट में मेंबर भी होते तो रामविलास पासवान के सामने अमित शाह जी जैसे लोगों का हिम्मत नहीं होता अम्बेडकर 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 कहने का। और ये लोग अम्बेडकर अम्बेडकर का आवाज़ सुन लिया कान में और मेज थपथपा रहा है। चिराग दलित है कि नहीं? अब क्या कौन क्या है भाई, कौन क्या है नहीं है, वो तो समय आएगा तब लोग ये बताएगा ना। अब दलित रहते हाँ तो कहते कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दलित जीतनराम मांझी होते तो कहते कि देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो पहले तो आप लोग इस्तीफा दो ना भाई, केंद्र के मंत्री से है हिम्मत? दोनों को मैं पूछता हूँ, यदि थोड़ा से भी आंख में शर्म है तो दोनों केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे। और जीतनराम मांझी जी के यहाँ जो पुत्र हैं संतोष मांझी जी, वो भी इस्तीफा दे, तब हम देखेंगे कि चिराग जी तो कह ही रहे हैं ना कि अब हमको बिहार की जनता बुला रही है, अब केंद्र में हम ज़्यादा दिन राजनीति नहीं करेंगे। काला बुला रही है? संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने के लिए हैं, एला बुला रही है तेजस्वी जी को टक्कर देने के लिए। हाँ, तो यहाँ वैकेंसी खाली है का मुख्यमंत्री का? यहाँ तेजस्वी यादव के लिए यहाँ 110% बिहार की जनता सीट रिजर्व कर दी है कि जब भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा वो तेजस्वी यादव बनेंगे। कोई कितनों मेढक के तरह टर बरसात आ ही रहा है तो मेढकवा सब टर ना करेगा हैं? चिराग जी टर कर रहा है। अरे पूछे ना भाई, 1.5 साल 2 साल जिस मंत्री का विभाग का मंत्री हैं ये, पूछे ना कि बिहार के लिए क्या किया, पूछ लीजिए इनके डिपार्टमेंट में बिहार के लिए क्या किया। अब बताइए, एक भी कुछ मखाना उद्योग खुले, एक भी लीची का एथिक खुला? पूछिए ना भाई, खाली लंबा चौड़ा कभी यहाँ बदलने से हैं? जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार को देखता हो वो व्यक्ति बिहार की जनता को क्या देखेगा? पूछ न लीजिए भाई, कोई दूसरा पासवान नहीं था जमुई से लड़ने के लिए हैं, तो इनका रिश्तेदार है। अरे क्या हुआ, बिहारी फर्स्ट का विजन था कि मैं युवा आयोग बनाऊंगा, अभी तक युवा आयोग बन ही रहा है। हाँ, फिर लोग बिहार के लोगों को ये एथिक करेंगे। बिहार के लोग इनके बारे में अच्छी तरह जान गई है कि नहीं, मैं दूध की रखवाली बिल्ली कभी करता है क्या? चिराग पासवान हो चाहे जीतनराम मांझी जी हों, ये सब मनोवादी सोच वाले हैं, समानतावादी विचारधारा के लोग हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं ही नहीं ये लोग। क्या लग रहा है फिर से ठगने के लिए चिराग पासवान आएंगे बिहार? तो ये सब ठगुमल है, ये है तब ये सब ब्रांडेड है जी हैं, टेस्टेड दलित ब्रांड नहीं है, दलित ब्रांड है हैं? कौन ब्रांड है ये सब पता नहीं कौन ब्रांड है, ये सब पूछिए ना भाई हैं? जो कहता संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, ये वो कहता है कि बुढ़ारी में सठिया गए आदरणीय जीतनराम मांझी जी। जैसे जैसे उम्र हो रहा है ना, हम तो इन्हें सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं और सीनियर लीडर हैं, लेकिन अब सठिया ही गए हैं। इनको भी मानसिक संतुलन की जांच करनी चाहिए दोनों को। जो आता है जो मन में आता है वो बोल देते हैं। मतलब बताइए, जिस थाली में खा रहे वहीं में छेद कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। लगता है कि इन्हीं का थी बनाया हुआ है संविधान। पूछिए नहीं लोग से भाई। हम तो बिहार की जनता से अपील करेंगे
कैसे लोगों को पहचानो? ये कभी आपका नहीं है, ये आपका दुश्मन सब है, ये सब दुश्मन है। महादुश्मन है, महादुश्मन है। अब राम रहीम के नाम पर यहाँ लड़ने वाला लोग नहीं है कमलेश जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने वाले अब लोग नहीं हैं। हाँ, चिराग जी जो अच्छत बंटवा रहे हैं अभी बीजेपी वाले लोगों के साथ, अब हम लोग अच्छत उच्छत लेने वाले नहीं हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव हाथ में कलम दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, और बीजेपी के लोग हाथ में तलवार दे रहा है। अब हम लोग 40 साल 50 साल पहले वाले लोग नहीं हैं। अब हम लोग सब बहुजन जाग गए हैं, और ऐसे ऐसे बहुरुपिया को हम लोग पहचान लिए हैं दोनों को। ये दोनों बहुरुपिया है। चलिए, तो हमारे साथ थे राजद के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल साधु जी। इन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बहुरुपिया बता रहे हैं, और आरक्षण छोड़ने की बात जो जीतन राम मांझी ने कहा है, समाप्त करने की बात, उस पर भी खूब गुस्से से लाल हैं। कह रहे हैं इन लोगों के तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, दलित हैं या नहीं। अपने साले चिराग पासवान के भी डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।